नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लगातार क्लास है और चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होंगी। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जितना आप लोग मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और हमारा टारगेट, जो हमारा मकसद है, वह आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट की ओर ले जाना है। तो बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रहेगी, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। और जैसा कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से बेटा यहाँ पर अच्छे हैं टॉपिक। क्लियर? तो डैनियल सेल तक की कहानी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम लेकर आए हुए अगली हेडिंग, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव। 2 परिभाषा पढ़ेंगे, जौन सी आपको अच्छी लगेगी वो आपको बोर्ड एग्जाम में दे देना है। देखो, सेल का विद्युत वाहक बल में क्या है, 2 अर्ध सेल अवक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, 2 अर्ध सेल अवक्रियाओं में जो इलेक्ट्रोड विभव में अंतर है, उन इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, 2 अर्ध सेल अवक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभव के बीच अंतर को, इलेक्ट्रोड विभव के बीच अंतर को क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव ई सेल विभव कहते हैं। क्लियर? अर्थात फॉर्मूला हो जाएगा सेल विभव या ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन सवाल क्या आ जाता है, कभी कभार आ जाता है आपसे बेटा मानक पूछ लिया जाएगा। तो मानक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है, सांद्रता इकाई, तापमान 25 डिग्री सी और दाब कितना होना चाहिए 1 वायुमंडल। तो क्या बन जाएगा, मानक। तो हमें बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट। तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर? पहली परिभाषा ये हो गई। और दूसरी परिभाषा आप लोग क्या दे सकते हैं, किसी चालक में क्या किया जाएगा, एनोड से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, दूर ढकेला जाता है, तथा कैथोड उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करता है। तो क्या कहलाएगा, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। किसी चालक में वह बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर ढकेलता है तथा कैथोड इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, क्या कहलाएगा, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा रहे हैं, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक महत्वपूर्ण परिभाषा। और ये बेटा आपके 2023 के सेट में पूछा गया है। उम्मीद है कि 2025 में पूछे जाने की संभावना है। मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है कि एक ऐसा सेल जिसका विभव स्वेच्छा से शून्य माना जाता है, क्या बन जाएगा, वह मानक इलेक्ट्रोड बन जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, सेल को स्वेच्छा से क्या माना जाता है, सेल का जो विभव होता है वह स्वेच्छा से क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। क्लियर? लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी सेल को बनाना है, किसका बनाना है, हाइड्रोजन का। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन तो गैस है, भाई गैस का सेल कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोजन एक गैस है, फिर गैस का सेल कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे?
सबसे पहले बेटा हमें हाइड्रोजन के, देखो यहाँ पर एक पात्र लेंगे और इस पात्र के अंदर अगर मुझे हाइड्रोजन का सेल बनाना है तो हाइड्रोजन का ही विलयन लेना होगा, हाइड्रोजन का ही क्या लेना होगा, विलयन। तो यहाँ पर क्या किया, एक पात्र में यहाँ पर इकाई सांद्रता वाला क्या लेते हैं, एक HCl विलयन लेते हैं। यहाँ पर इकाई सांद्रता का क्या है, इकाई सांद्रता, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर। क्या है, इकाई सांद्रता का हम HCl विलयन लेंगे और हम क्या करेंगे, एक कांच की नली लेंगे और कांच की नली में प्लेटिनम के तार को रखकर उसे बंद करके सील करके इसमें सांद्र HCl वाले विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। अब आप बोलोगे कि प्लेटिनम का तार क्यों लिया आपने, अन्य तार क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लेटिनम का तार हाइड्रोजन को अवशोषित करेगा, यानी हाइड्रोजन जाके प्लेटिनम तार पे जाके क्या होगी, चिपकेगी। हाइड्रोजन क्या होगी, प्लेटिनम तार पे हाइड्रोजन जाके जब चिपक जाएगी तो एक स्थिति ऐसी लगेगी कि जैसे ये प्लेटिनम तार किसमें डूबा हुआ है, हाइड्रोजन में। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है, एक कांच की नलिका लेंगे, कांच की नलिका लेंगे और कांच की नलिका में क्या करेंगे, कांच की नलिका में हम एक प्लेटिनम के तार को रख देंगे, कांच की नलिका में क्या रख देंगे, प्लेटिनम के तार को, और इससे किसमें डुबो देते हैं, इकाई सांद्रता वाले HCl विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। ये हमारा क्या है, प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम तार है। ये हमारी क्या है, कांच नलिका, क्या है, ये हमारी कांच नलिका है। क्लियर। और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन गैस को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। जितनी आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार एक वायुमंडल दाब पर हम क्या करेंगे, इसमें गैस को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन सेल को। तो लिखेंगे इकाई सांद्रता वाले HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं, एक पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम के तार को, किसको बेटा, प्लेटिनम के तार को कांच की नली में बंद करके इकाई सांद्रता वाले HCl विलयन में डुबो देते हैं, HCl विलयन में डुबो देते हैं तथा आवश्यकता अनुसार एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन सेल आपके लिए पूछा जाता है 2 नंबर में। किसमें पूछा जाता है, 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है। लेकिन इससे अगर पूछा जाए मुझे अपचायक हाइड्रोजन सेल बनाना है, अपचायक, तो आपने डैनियल सेल पढ़ा है। डैनियल सेल में जहाँ अपचायक के स्थान पे इसको लगा देंगे जिसका अपचायक किया था, अपचयन कराने वाले सेल की जगह हम किसको लगा दें, इस सेल को। और मुझे ऑक्सीकारक सेल बनाना है तो ऑक्सीकरण कराने वाले सेल की जगह हम इस सेल को लगा देंगे। क्लियर। और इसका विभव कैसा माना जाता है, स्वेच्छा से 0 माना जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों संपन्न अभिक्रियाएं इसी के अंदर होंगी। क्लियर। नोट करेंगे इसको बेटा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी नेर्नस्ट समीकरण। बहुत बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, भाई नेर्नस्ट समीकरण किसे कहेंगे।
आपको इसमें पूछा, देखो कैसे निकालते हैं। देखो मैंने मान लिया, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्नलिखित है। कैसी है बेटा? निम्नलिखित है। अब आप लोग बोलोगे भाई कौन सी ले ली? तो मान लिया a प्लस बी तीर के बाद बना रहे हैं कौन सा उत्पाद? तो आप बोलेंगे C, और मैंने मान लिया कौन बना रहे हैं? D। अब इनके बेटा इसको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए कौन होती है? रस समीकरण मिति। मान लिया इसका रस समीकरण मिति A है, इसकी रस समीकरण मिति B, इसका D और इसका तो सॉरी C का C और स्मॉल d, कैपिटल D का स्मॉल d। ये कैसे कि आप लोग बेटा N2 प्लस H2 और तीर के बाद लिखते हैं NH3, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब क्रिया को जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जब N2 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मान लिया जाएगा? A, ये कौन हो गया? B, ये कौन हो गया? C। तो यही रस समीकरण मिति है। लेकिन मुझे क्या निकालनी है? इस अभिक्रिया की ऊष्मा। तो यहाँ पर ऊष्मा Q बराबर कैसे निकालेंगे? उत्पाद अणुओं की सांद्रता वटे अभिकारक अणुओं की सांद्रता। उत्पाद अणुओं की सांद्रता वटे अभिकारक अणुओं की सांद्रता। आप लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे ऊष्मा गतिकी का। किसका पढ़ के आए होंगे? ऊष्मा गतिकीय नियम से। किससे? ऊष्मा गतिकी नियम से। क्या होता है ऊष्मा गतिकी का नियम? तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब आप बोलोगे ये है क्या चीज? तो यहां पर डेल्टा जी हमारी हो जाएगी गिब्स ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी? गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। फिर आर क्या है? आर आप बोलोगे भाई ये कौन है? गैस नेतांक। कौन है ये? गैस नेतांक। फिर बोलोगे टी क्या है? टी हमारा है तापमान, और इसमें बेटा कितना लिया जाता है? 298 केल्विन। कितना लिया जाता है? 298 केल्विन। क्लियर? ये तापमान हो गया। एल एन क्या है? आप बोलोगे लॉग। और क्यू क्या? हमारी ऊष्मा। क्यू क्या है? ऊष्मा। इससे समीकरण नंबर 1। लेकिन फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, ई सेल नॉट नहीं ई सेल। अब बोलोगे आप एन क्या है? तो एन है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या एक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया है, वो एन है। फिर आप बोलोगे एफ क्या है? तो एफ बोलेंगे ये है हमारा फेरेड। कौन है ये? फेरेड। और एक एफ बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना होता है एक फेरेड बराबर? कितना होगा? 96,500 कूलम। क्लियर? ऐसे ही बेटा डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। अब ई सेल सेल विभव है, ई नॉट सेल क्या है? मानक सेल विभव। ठीक है भाई, इनके मान लगा दो। डेल्टा जी तथा डेल्टा जी नॉट के मान समीकरण 1 में रखने पर कहां रख देंगे? डेल्टा जी तथा डेल्टा जी नॉट के मान समीकरण 1 में रखने पर लगाएंगे बेटा। कैसे लगाएंगे? डेल्टा जी की जगह लगाएंगे, आप बोलेंगे बेटा डेल्टा जी की जगह लगाएंगे माइनस के एन एफ ई सेल बराबर डेल्टा जी नॉट की जगह लगाएंगे माइनस के एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है? क्या करना है? पूरे समीकरण में माइनस के एन एफ से भाग देने पर, पूरे समीकरण में माइनस के एन एफ से भाग देने पर, और भाई जब भाग दोगे पूरे समीकरण में, चलिए माइनस के एन एफ ई सेल में भाई भाग किसका कर रहे हो? आप बोलोगे माइनस के एन एफ का, बराबर माइनस के एन एफ ई नॉट
सेल के अंदर भाग किसका करेंगे भाई, माइनस के एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू। आर टी एल एन क्यू में भाग किसके करेंगे भाई, माइनस के एन एफ का। कहानी कुछ इस तरीके से होगी, माइनस के एन एफ से ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। कौन बचेगा, ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस आर टी एल एन क्यू बट्टे कौन होगा, एन एफ। अब भाई एल एन को एक्सचेंज कर लो, एल एन को चेंज करेंगे, एल एन को हम एल एन क्यू को चेंज करेंगे लॉग में, तो लॉग में जब चेंज करोगे ई आ जाएगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यू। पर ई को हमें 10 के रूप में लाना है, तो 2.303 से क्या कर देंगे, गुणा। उसके बाद लॉग ई बदल जाएगा 10 के रूप में क्यू। जब हमें ई को हटाना है 2.303 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल। मान लगाए सबके, आर का वैल्यू 0.0821, टी 298, इसे एक्सचेंज किया है 2.303 लॉग 10 क्यू और बट्टे एन। भाई इलेक्ट्रॉन पता नहीं अब क्रिया में कितने स्थानांतरण हो रहे हैं, पर एफ का वैल्यू कितना है, 96,500 कूलम। क्लियर। तो यहां से ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, जब आप पूरी इस बेटा कैलकुलेशन को करोगे, इस पूरी गणना करोगे, आएगा 0.0591 बट्टे एन। उसके बाद लॉग 10 और क्यू को हम लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकारक अणु की सांद्रता। क्लियर। यहां पर तो ये बेटा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निर्णय समीकरण को निकाल सकते हैं। ये हमारा निर्णय समीकरण। क्लियर। नोट करें इसको, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक सेल यानी व्यावसायिक बैटरियों को पढ़ने वाले हैं। व्यावसायिक बैटरियों में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक सेल, हम पढ़ने वाले हैं द्वितीयक सेल, क्योंकि ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब बात करेंगे प्राथमिक सेल व्यावसायिक बैटरियों में। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग हमारी बन सकती है व्यावसायिक बैटरियां, और इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं किसको, प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे कि इसमें भी जो प्राथमिक सेल होते हैं उसमें अभिक्रिया एक ही बार होती है। कितनी बार होगी, एक ही बार होगी। अर्थात ये एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, एक बार उपयोग में लाने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसे सेल कौन से कहलाएंगे, हमारे प्राथमिक सेल। ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर प्राथमिक सेल का उदाहरण एक पहला हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, हम शुष्क सेल। अब शुष्क सेल देखो, जब भी मुझे सेल को बनाना होगा 3 चीजें ध्यान रखनी होगी। एक सेल के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी होगी कि भाई एनोड कौन है आपका, पहली चीज। फिर आपका जब एनोड है तो फिर एनोड के बाद फिर तो कैथोड कौन बनाया आपने, और कैथोड कौन है, तो कैथोड के बाद फिर आप ये देखो उसके अंदर हमने विद्युत अपघट्य क्या लिया, विद्युत अपघट्य। तो एक सेल को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन सी, कि भाई एनोड पर कौन है, कैथोड पर कौन है, विद्युत अपघट्य पर कौन है। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले कैसे, सबसे पहले यहां पर आपने देखा होगा इस शुष्क सेल को हम लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल को क्या बोलेंगे, लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग घड़ियों ट्रांजिस्टर में किया जाता है। अब बात करेंगे इसकी संरचना की, बात करेंगे इसकी संरचना की। तो आपने बेटा जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च के अंदर आपने देखा होगा सेल को इस तरीके का, ये क्या होता है, सेल होता है। और यहाँ पर ये जो पात्र होता है सेल का, वह किसका बना होता है, वह जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक का होता है। इसके ऊपर ये कैप होती है और यहाँ पर एक कार्बन की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है, ये कार्बन की क्या होती है, छड़ होती है इस तरीके की। ये कार्बन की क्या हो जाएगी, छड़। तो जो एनोड होगा, जो पात्र होता है, वह पात्र हमारा जिंक का होता है, जो किसका काम करता है, जो हमारा एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। अब बात करेंगे किसकी, जो कार्बन की छड़ के किनारे बेटा हल्की सी क्या होती है, नम पेस्ट होती है। क्लियर। और इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है, कौन होगा, विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य
घट्ट होता है, कौन लिया जाता है, ZnCl2 अथवा कौन होता है, NH4Cl। कौन होता है, ZnCl2 अथवा NH4Cl। फिर आप बोलोगे कि भाई चलो हमें पता लग गया NODO हो गया, विद्युत अपघट्य हो गया, तो फिर हमारा कैथोड कौन होगा, तो कैथोड हमारा होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिश्रण, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिश्रण। ठीक है, तो लिखेंगे कि भाई एनोड, तो आप बोलोगे एनोड हमारा कौन है, जिंक है, एनोड हमारा कौन है, जिंक। तो भाई फिर कैथोड कौन होगा, तो कैथोड होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिश्रण का, इन दोनों का क्या होगा, मिश्रण, मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन चूर्ण, कार्बन चूर्ण का क्या होगा, मिश्रण होगा। ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और विद्युत अपघट्य में हमने ले लिया बेटा NH4Cl व और कौन सा है, ZnCl2। क्लियर, ये कहानी हमारी इस सेल की कहानी हो गई। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, लेक्लांसे, लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल बोलते हैं। ठीक है, इस सेल को। अब यहां पर देखो, अब यहां पर हम देखेंगे अभिक्रिया, क्या देखेंगे, अभिक्रिया। तो हम देखेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया कि एनोड पर अभिक्रिया कैसे होगी और कैथोड पर कैसे होगी और संपूर्ण अभिक्रिया कैसे होगी। देखो एनोड पर कौन है, तो एनोड पे बोलोगे जिंक है, और जिंक धातु बेटा इसका क्या होता है, एनोड पर आप बोलोगे सेल में इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, त्याग। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, एक जिंक पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बन जाएगा, आप बोलोगे Zn पे भाई 2 प्लस आ जाएगा, कितने प्लस आ जाएगा, 2 प्लस। फिर क्या होगा, कैथोड पर कहानी क्या होगी, तो बिल्कुल बेटा इजी है कि कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस विद्युत अपघट्य से NH4, NH4 पे चार्ज कैसा होता है, प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक। तो यहां से क्या होगा, एक H किसके पास भेज दी जाएगी, यहां से किसके पास, O के पास। तो यहां हो जाएगा MnO और यहां पर OH प्लस में NH3, इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होगा तो NH3 यहां पर बचेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो NH4 था, वह कौन गया, NH3, ये प्लस और ये चार्ज कैसा, माइनस। पर एक कहानी देखी बेटा, क्या कि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन के आगे गए, आप बोलोगे इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया, आप मल्टीप्लाई इसमें कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड पर संपूर्ण यहां पर अभिक्रिया हो जाएगी, संपूर्ण अभिक्रिया। तो क्या होगी संपूर्ण अभिक्रिया, आप बोलेंगे कि तीर से पहले देखो, फिर क्या होगा, तीर इसका हुआ अपचयन, इसका क्या हुआ, अपचयन। तो तीर से पहले दो, बाद 2 इलेक्ट्रॉन और तीर से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो बचा कौन, आप बोलेंगे Zn, Zn। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 MnO2। उसके बाद फिर कौन है, तो आप बोलोगे NH4 पे प्लस पर कितने, यहां पर 2। फिर तीर के बाद बोलेंगे, आप बोलेंगे Zn पे 2 प्लस। फिर बोलेंगे कि भाई MnO, यहां पर OH, MnO OH कितने हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद NH3, आप बोलेंगे कितना है, 2। तो ये हो जाएगी एक सेल के अंदर संपूर्ण अभिक्रिया। तो इसके बारे में लिखेंगे शुष्क सेल को क्या बोलते हैं, लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग घड़ियों एवं ट्रांजिस्टर में किया जाता है। क्लियर। उसके बाद बना दी है संरचना, और संरचना के बाद लिखना है कि जो जिंक पात्र में, जिंक का पात्र, सेल में जिंक का पात्र एनोड का कार्य तथा कार्बन की छड़
यहाँ पर जिसपे कौन होगा, जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का मिश्रण कैथोड का कार्य करता है, जबकि विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का क्या लिया जाता है, पेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम क्या करनी है, ये वाली अभिक्रियाएं। तो ये कहानी किसकी हो गई, पहले सेल की समझ ली। अब हम इसके बाद अगले सेल को समझने वाले हैं। तो पहले यहां तक नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं इसी का दूसरा उदाहरण, मरकरी सेल। अब एक मरकरी सेल का प्रयोग कहां करते हैं, तो जो कम मात्रा में सुनने वाले युक्तियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे कौन सी हैं, सिर्फ सुनने वाली जो युक्तियां होती है, इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इसके अंदर कि यहाँ पर कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा और कौन विद्युत अपघट्य होगा। तो जो हमारा ये ऊपर वाला जो कैप होता है, ये हमारा जो ऊपर का कैप होगा, ये हमारा काम करता है, ये होता है हमारा एनोड का। किसका काम करता है, ये एनोड का। अब एनोड के रूप में कौन होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर एनोड के रूप में होगा जिंक अमलगम। अब ये नया शब्द कहां से आ गया, जिंक अमलगम किसे कहेंगे, जब हम मिश्र धातुओं में मरकरी की मात्रा मिला देंगे तो ये बन जाता है अमलगम। क्या बन जाएगा, अमलगम। जब मिश्र धातुओं में हम मरकरी की मात्रा को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, अमलगम। तो ये जिंक अमलगम हो गया। ठीक है, जिंक अमलगम। अब बात करेंगे भाई कैथोड कौन कार्य करेगा, तो बिल्कुल कैथोड। तो कैथोड पे जो हमारा होगा मरकरी प्लस में कार्बन का पेस्ट, ये हमारा कौन काम करेगा, ये हमारा कैथोड का काम करेगा। जो कार्बन का पेस्ट होगा इसके अंदर होता है, ये हमारा कौन काम करेगा, ये हमारा बन जाएगा कैथोड का। फिर इसके अंदर भाई बात करेंगे भाई विद्युत अपघट्य कौन भरा होगा, तो विद्युत अपघट्य की बात करेंगे। तो विद्युत अपघट्य के अंदर आप बेटा किसको भर सकते हैं, तो KOH तथा ZnO। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें हम कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य के अंदर। तो यहां पर हम लिखेंगे विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य हमारा कौन हो जाएगा, आप बोलोगे कि KOH ले लो अथवा कौन हो जाएगा, अथवा ZnO, ये हमारा कौन हो जाएगा, विद्युत अपघट्य हो जाएगा। तो भाई आप बोलेंगे कि सर इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बताओ, भाई इसमें अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखो यहां पर अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, यहां पर क्या होगी, अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसे होगी इसके अंदर, देखो यहां पर भाई जो एनोड लिया है ना, उसका एनोड का क्या करना होता है, ऑक्सीकरण। तो अमलगामिक जिंक लिया, ये अमलगामिक जिंक है, अमलगामिक। ये बेटा क्या करेगा, यहां से KOH से OH ऋणायन मिलेगा। अब क्या होगा, ये Zn जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Zn पे कितना प्लस आएगा, 2। तो एक Zn कितने O को लेकर भार होगा, आप बोलोगे 1 O को लेकर भार हो जाएगा। कैसे कि भाई Zn पे जब 2 प्लस है, O पे कितना -2, पर यहाँ पर तो एक H बच रही है, तो हम इसके कितने अण ले रहे हैं, हम इसके अण ले लेंगे 2। तो कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि जब 2 OH हो जाएंगे तो एक H2O भी तो बाहर हो जाएगा। तो यहां से H2O। क्लियर, ये कहानी कहां हुई, एनोड पर क्या किया गया भाई, ऑक्सीकरण। क्या किया गया, ऑक्सीकरण। अब बात करेंगे कैथोड की, बात किसकी करेंगे, कैथोड की। तो कैथोड पर कहानी कौन है, हमारी मरकरी है, और ये किससे क्रिया करेगी, मरकरी क्रिया कर देगी जल से, और प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो यहां से होगा क्या, कौन बाहर हो जाएगा, मरकरी। 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके मरकरी Hg2 प्लस O पे 2 माइनस मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Hg के रूप में बाहर, और प्लस में OH 1, और यहां से कितने OH, 2 H और 2 ही O, अर्थात 2 OH ऋणायन बाहर हो जाएंगे। क्लियर। अब बात करेंगे भाई अभिक्रिया कैसी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखते हैं कहानी कुछ, यहां से देखो 2 OH से 2 OH भी तो हो रहे हैं कैंसिल, और कौन हो रहा है भाई, H2O से H2O भी तो क्या हो रहा है, कैंसिल। 3 से पहले और 3 के बाद वाले सब हटा दीजिए, तो बचेगा कौन, संपूर्ण अभिक्रिया में Zn, ये कौन सा वाला है, आप बोलोगे अमलगामिक वाला है। ठीक है, उसके बाद HgO, फिर 3 के बाद कौन है, तो आप बोलोगे Zn
प्लस में Hg। क्लियर? तो Zn से ZnO हुआ, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, इसका ऑक्सीकरण। HgO था, HgO से Hg रह गया, मतलब ऑक्सीजन बाहर हुआ है, इसका क्या हुआ है? अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। नोट करिए। इसके बाद पढ़ाने वाले हैं द्वितीयक सेल को, इंपोर्टेंट। और इसके बाद द्वितीयक सेल के बाद एक हमारा टॉपिक और है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कैसा हो जाएगा? फाइनल। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। नोट करिए बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है हमारा द्वितीयक सेल या सीसा संचयक सेल। क्या है द्वितीयक सेल या सीसा संचयक सेल? मतलब इसमें अभिक्रियाएं दोनों दिशा में होती है, और इसे क्या किया जा सकता है? अगर एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए तो इसे पुनः आवेशित करेंगे और क्या करेंगे? उपयोग में ले आएंगे। जैसे मोबाइल वाली बैटरी है, आप लोग क्या करते हो? आप लोगों का मोबाइल अगर एक बार डाउन हो जाए तो आप उसे क्या करते हो? चार्जिंग करते हो, और चार्जिंग के पश्चात फिर से क्या करते हो? पुनः उपयोग में ले आते हो। क्लियर? तो और इसका प्रयोग जैसे इन्वर्टर और वाहनों में किया जाता है। ठीक है, वाहनों में। अब बात करेंगे कि इसमें दो प्रकार से अभिक्रिया होती है, एक बार निरावेशन और एक बार आवेशन वाली। तो बोर्ड एग्जाम में हमसे कोई भी पूछ सकता है, भाई आवेशन वाली अभिक्रिया बताओ। जब जब क्या किया जाए? जब इससे बैटरी को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है, तब की कहानी बताओ। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए भाई जब इसे डिस्चार्ज किया जाता है तब की कहानी बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे वही कहानी कि भाई आपने एनोड किसको लिया? भाई आपने इस अभिक्रिया में एनोड कौन लिया? फिर आपसे पूछा जाएगा भाई कैथोड किसको लिया? और आपने विद्युत अपघट्य किसे बनाया? ये तीन कहानी बस इंटरेस्टिंग होती है अभिक्रिया को करने के लिए। ठीक है, देखो यहां पर हम एक पात्र ले रहे हैं, इसके अंदर कौन है? क्षण है। कौन है? क्षण। और किसकी है ये? एनोड और कैथोड की। यही बनेगी, यहीं पर कौन सी छड़ें बन जाएंगी? एनोड और कैथोड की। इस तरीके से बना दे रहे हैं हम आपको सामने। देखिए कुछ इस तरीके से कहानी है, ऐसे यहां से ये कहानी। देखो यहां पर जो विषम संख्या वाली है कहानी, बेटा हम उसे क्या बना दिया? उसे बना दिया एनोड। ये कौन है? हमारा एनोड। और एनोड पर कौन होता है? तो एनोड पर होगा हमारा लेड। कौन होगा? लेड। पीबी। कौन होगा? लेड। तो लेड की छड़ें हमारी एनोड की होगी, और लेड डाइऑक्साइड, बेटा किसकी? लेड डाइऑक्साइड, ये हमारा कौन बनेगा? कैथोड। तो लेड डाइऑक्साइड हमारा कौन बन जाएगा? कैथोड। लेड PbO2, ये लेड डाइऑक्साइड हमारा कौन बन जाएगा? कैथोड की भांति कार्य करता है। और इसके अंदर बेटा जो वैद्युत अपघट्य भरा होगा वह 38% कौन होता है? H2SO4। तो विद्युत अपघट्य हमारा कौन काम करेगा? आप बोलोगे कि भैया H2SO4 हमारा किसका काम करेगा? विद्युत अपघट्य का। भैया आप लोग बोलोगे किसकी? निरावेशन की अभिक्रिया तो जरा बताना। बिल्कुल आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं अभिक्रिया के बारे में। किसकी बात करेंगे? अभिक्रिया की। कब की कहानी? निरावेशन की। जब निरावेशन हो रहा है तब। ठीक है, तो निरावेशन की अभिक्रिया समझे। देखो सबसे पहले क्या होगा? एनोड पर कहानी क्या हुई होगी? तो आप बोलोगे एनोड पर ये होगा कि भाई ऑक्सीकरण होगा। निरावेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा? त्याग। और आवेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? ग्रहण। कहां पर? एनोड पर। कहां पर? एनोड पर। तो यहां पर एनोड पर कौन है भाई? पीवी। अब पीवी है बेटा H2SO4, तो H2SO4 को तोड़ोगे तो आप H2SO4 को जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा H धनायन प्लस SO4, कितने माइनस? 2 पर 2 H आए। ठीक है, तो यहां से SO4 2 माइनस के साथ क्रिया करेगा। भाई इसका कराना ऑक्सीकरण। पीवी लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन का भाई त्याग करेगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा पीवी पे आ जाएगा प्लस। कितने? आप बोलोगे 2। SO4 पे कितने? माइनस 2। तो PbSO4 ये अभिक्रिया कहां हुई? एनोड पर। कहां हुई? एनोड पर। अब कहानी बात करेंगे कैथोड की। कहानी बात करेंगे किसकी? कैथोड की। तो कैथोड पे कहानी क्या है? तो यहां पर जो लेड डाइऑक्साइड है वह सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 2 माइनस प्लस
अम्ल से बेटा कौन है, H आयन से क्रिया करेगा और किसको ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, और इसका क्या करेंगे, अपचयन। पर एक चीज बताओ, यहाँ O2 है तो आप फटाक सानी बोलेंगे भाई H4 तुरंत ले लीजिए, तो 4H किसको लेकर बाहर हो जाएंगे, 2O को लेकर बाहर हो जाएंगे, 2H2O। फिर क्या होगा, Pb किसको बेटा, SO4, तो यहां से कौन बन जाएगा, PbSO4। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई संपूर्ण क्रिया है, तो तीर से बाद में 2 इलेक्ट्रॉन और तीर से पहले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण अक्रिया, तो संपूर्ण क्रिया कैसे बनेगी बेटा, तुरंत बता देंगे आप कैसे, कि देखो तीर से पहले हमें Pb था और कौन था, प्लस में PbO2 था, कि भाई और कौन था, तो SO4 के 2 अण हो गए 2 माइनस, ठीक है, और प्लस में 4H यानी 2H2SO4 हमने लिया है, ठीक है। तीर के बाद PbSO4 कितने हो गए, तो आप बोलोगे PbSO4 के कितने अण हो गए, 2। उसके बाद कौन है, 2H2O, कौन हो गया, 2H2O। तो ये कहानी हमारी किस पे हुई, ये कहानी हमारी हुई निरावेशन पे। कहां पर हुई, निरावेशन। अगर इसका आवेशन करना होगा तो ये संपूर्ण क्रिया उल्टी करके लिख दो, संपूर्ण क्रिया किसको लिख दो, उल्टी करके। हम यहां लिख दे रहे आवेशन की कहानी, किसकी कहानी, आवेशन की। तो आवेशन में देखो एनोड पर कहानी क्या है, एनोड पर उल्टा कर दो, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराओ, PbSO4। एक काम कर रहे बेटा, इसको एक काम करिए, पहले यहां नोट करिए इसको, उसके बाद हम ऊपर का रब करके तब इस कहानी को समझा रहे हैं। नोट करो पहले इसको, नोट करिए इसको। देखो बेटा आवेशन की कहानी कैसे होगी, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को आप ग्रहण कराओ, कहां पर, आप बोलोगे एनोड पर। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागो, कहां पर, एनोड पर, ठीक है। चलिए करते भाई एनोड पर कहानी, जैसा बोल रहा भाई वैसा करो। एनोड पर अब PbSO4 भाई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, बन जाएगा Pb प्लस SO4 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। फिर कैथोड पर कहानी उल्टी हो गई भाई, कैथोड पर भी तो कहानी उल्टी होगी। उल्टी क्या, अब PbSO4 प्लस में 2H2O, तीर के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब कैथोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एनोड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो PbO2 प्लस में SO4 पे 2 माइनस, प्लस में 4H आयन, और प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कहानी उल्टी कर दी ना, क्रिया को क्या कर देना, पलट देना है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 2 PbSO4 प्लस में 2H2O, तीर के बाद बोलेंगे आप Pb प्लस PbO2, PbO2 प्लस SO4 के 2 अणु हैं, 2SO4 पे 2 माइनस, प्लस में 4H। तो ये कहानी किसकी हो गई, ये कहानी हो गई निरावेशन वाली, ये कहानी निरावेशन वाली। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर से और बचता है, वह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो एक बार विद्युत रासायनिक श्रेणी को और कंप्लीट करा दे रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ये बेटा, जिससे जितना भी संभावित प्रश्न था टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, नोट करिए पहले इसको बेटा।